Hello everyone, this is Dr. Mamta Rathi. I welcome you all on my YouTube channel Dr. Mamta's Educational Plex. Friends, we are discussing MCQ type questions of PBM, that is Principles of Business Management. Till now, we have completed 3 series of PBM MCQ type questions. Here, I am beginning with series 4. If you want to study earlier 3 series, I have put a link of that series in the description box. Kindly go through the description box and study the series well. So let's proceed with the series 4th of our PBM, that is Principles of Business Management. Question is, programmed decision is also known as routine decisions, structured decisions, strategic decisions, operative decisions. प्रोग्राम्ड डिसीजन को किस नाम से जाना जाता है? प्रोग्राम्ड डिसीजन को ऑपरेटिव डिसीजंस के नाम से भी जाना जाता है. ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, द लीडर हु एक्सेल्स एज अ लीडर बिकॉज ऑफ हिज सुपीरियर नॉलेज इज ऑटोक्रेटिक लीडर, इंटेलेक्चुअल लीडर, लिबरल लीडर, इंस्टीट्यूशनल लीडर. अब इंटेलेक्चुअल लीडर पहचाने जाते हैं उनकी सुपीरियर क्वालिटी के लिए, उनकी सुपीरियर नॉलेज के लिए. सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, द परचेस ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ग्रुप डिसीजन, मेजर डिसीजन, माइनर डिसीजन, स्पॉट डिसीजन. अगर हम कोई लैंड एंड बिल्डिंग परचेस कर रहे हैं तो ये जो है ये एक बड़ा बिजनेस डिसीजन है, क्योंकि बिजनेस की एक एसेट है ये. और एसेट के बारे में अगर हम डिसीजन ले रहे हैं परचेसिंग के बारे में तो एक कैपिटल स्ट्रक्चर की बात हो जाती है. तो कैपिटल स्ट्रक्चर एक मेजर बात है हमारी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए. सो दिस इज अ मेजर डिसीजन. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. Next, a leader who serves as the head of the family and treats his followers like his family members is paternalistic leader, intellectual leader, liberal leader, institutional leader. अब एक लीडर है जो एक हेड ऑफ द फैमिली की तरह ट्रीट करता है और उसके जो सारे फॉलोअर्स हैं उनको भी फैमिली मेम्बर्स का स्टेटस एंजॉय करने मिलता है, तो वो होता है पैटर्नलिस्टिक लीडर. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, authority is the right to give orders and powers to exact obedience is defined by Bernard, Fayol, Strong, Lewis Allen. अथॉरिटी एक राइट होता है जिसमें हम ऑर्डर्स दे सकते हैं और हमारे पास एक पावर होता है एग्जैक्ट ओबीडियंस का. सो वो ये जो डेफिनेशन है वो डेफिनेशन किसने दी है? तो ये डेफिनेशन दी थी हेनरी फियोल ने. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, अ लीडर मोटिवेट्स हिज फॉलोअर्स to work hard by offering them reward is positive style, negative style, autocratic style, democratic style. अगर लीडर उनकी फॉलोअर्स को मोटिवेट करता है विथ रिवार्ड्स, यानी कि उसको रिवार्ड देता है और रिवार्ड देकर वर्क हार्ड करने के लिए बोलता है, तो वो होता है ऑटोक्रेटिक स्टाइल्स. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, अथॉरिटी इज द राइट टू कमेंट डिफाइंड बाय बर्नार्ड, फियोल, स्ट्रॉन्ग, लुइस एलन. तो अथॉरिटी जहाँ पर है वहाँ पर एक राइट मिलता है हमें कमेंट करने का. ये जो डेफिनेशन थी वो डेफिनेशन दी थी स्ट्रॉन्ग ने. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, अ लीडर फोर्सेस हिज फॉलोअर्स टू वर्क हार्ड एंड पेनलाइज देम इज पॉजिटिव स्टाइल, निगेटिव स्टाइल, ऑटोक्रेटिक स्टाइल, डेमोक्रेटिक स्टाइल. तो ये जो निगेटिव स्टाइल ऑफ मोटिवेशन होता है उसमें हम क्या करते हैं कि एम्प्लॉयज़ जो हैं उनको हम ज़्यादा काम करने के लिए फोर्स करते हैं, और अगर वो काम नहीं करते हैं तो उनको हम पेनल्टी भी देते हैं. तो ये सारी चीज़ें होती हैं निगेटिव स्टाइल ऑफ मोटिवेशन में. सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, द सम ऑफ द पावर्स एंड राइट्स entrusted to make possible the performance of the work delegated. It is said by Bernard, Fayol, Strong, Lewis Allen. अब जो पावर्स एंड राइट्स होते हैं हमारे पास उसको अगर हम पॉसिबल वेज में परफॉर्म करने के लिए अगर डेलीगेट करें तो ये जो डेफिनेशन है वो दी थी लुइस एलन ने. ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, विच थेरी इज ऑल्सो कॉल्ड ट्रेडिशनल अथॉरिटी थेरी. इनमें से कौन सी थेरी को ट्रेडिशनल अथॉरिटी थेरी भी कहा जाता है?
the acceptance of authority theory, the formal authority theory, the competence theory, the organization theory. तो इनमें जो फॉर्मल अथॉरिटी थेरी है उसी को हम ट्रेडिशनल अथॉरिटी थेरी भी कहते हैं. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. बी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, द लीडर एक्ट्स एज liaison officer between the employee and the outside world is positive style, free reign style, autocratic style, democratic style. अगर एक लीडर है, वो लीडर हमारी एम्प्लॉयज़ के साथ और आउटसाइड वर्ल्ड के साथ एक लेजन ऑफिसर के तहत काम करता है, एक पार्ट प्ले करता है, तो वो पार्ट होता है फ्री रेंज स्टाइल में. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, फिक्सेशन ऑफ स्टैंडर्ड्स, measurement of performance, comparison and correction of deviation are the steps in planning, organizing, staffing, controlling process. अब जो हमारी ऑर्गेनाइजिंग होती है, कंट्रोलिंग प्रोसेस होती है, वो कंट्रोलिंग प्रोसेस में हम देखते हैं कि हमारा जो सेट किया गया टारगेट है, वो टारगेट के हिसाब से हमारा काम चल रहा है या नहीं चल रहा है. अगर वो चल रहा है तो उसे हम मेंटेन करते हैं उसी तरह से, अगर वो नहीं चल रहा है तो उसे हम करेक्टिव मेजर्स देते हैं. तो पहले तो हम स्टैंडर्ड फिक्स करते हैं, फिर हमारे परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं, फिर उस परफॉर्मेंस को कंपेयर करते हैं हमारी स्टैंडर्ड के साथ, और अगर वो कंपैरिजन में अगर उसमें कुछ कम ज़्यादा निकलता है तो उसके ऊपर हम करेक्टिव डेविएशंस भी लेते हैं. तो ये सारी चीज़ें होती हैं हमारी कंट्रोलिंग प्रोसेस में. सो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, the delegation of authority on the basis of custom, conventions or usage is known as oral delegation, written delegation, downward delegation, sideward delegation. अगर हम अथॉरिटी देते हैं किस लिए, तो हमारे कस्टम कन्वेंशंस के लिए या फिर यूसेज के लिए, तो वो होती है ओरल डेलीगेशन. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, प्लानिंग इज लुकिंग अहेड एंड कंट्रोल इज लुकिंग बैक, लुकिंग फ्रंट, लुकिंग साइडवर्ड, लुकिंग डाउन. प्लानिंग जो होता है वो लुकिंग अहेड होता है, यानी कि फ्यूचर में हम बात करते हैं और प्लानिंग करते हैं. लेकिन कंट्रोलिंग जो होता है वो कंट्रोलिंग में हम लुक बैक करते हैं कि क्या क्या हुआ था, क्या क्या हुआ है, तो वो सारी चीज़ें हम देखते हैं कंट्रोलिंग में. सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़, ओपिनियंस, इंफॉर्मेशन एट्सेट्रा बिटवीन टू और मोर पर्सन इज प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कम्युनिकेशन, स्टाफिंग. तो कम्युनिकेशन में हम क्या करते हैं कि दो या दो से ज़्यादा पर्सन जो है वो दोनों पर्सन्स में हम ओपिनियंस देते हैं, आइडियाज़ को एक्सचेंज करते हैं, इंफॉर्मेशन को भी लेते हैं और देते हैं. तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, डिलीगेशन ऑफ सम ऑफ हिज ड्यूटीज बाय अ सबऑर्डिनेट टू अनदर सबऑर्डिनेट ऑफ द सेम रैंक इज कॉल्ड ओरल डिलीगेशन, रिटन डिलीगेशन, डाउनवर्ड डिलीगेशन, साइडवर्ड डिलीगेशन. अब जब एक सबऑर्डिनेट उसी की रैंक के दूसरे सबऑर्डिनेट की अगर किसी ड्यूटी को परफॉर्म करता है, अगर कंप्लीट करता है, तो उसे हम साइडवर्ड डिलीगेशन कहते हैं. ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, कम्युनिकेशन इज वन वे प्रोसेस, टू वे प्रोसेस, थ्री वे प्रोसेस, फोर वे प्रोसेस. तो कम्युनिकेशन इज ऑलवेज अ टू वे प्रोसेस, क्योंकि कम्युनिकेशन में एटलीस्ट टू पार्टीज होती है, जहाँ पर एक बोलता है, दूसरा समझता है, दूसरा बोलेगा तो पहला समझेगा. तो इस तरह से ये टू वे प्रोसेस होता है. वन वे कम्युनिकेशन कभी भी नहीं होगा. वन वे जो होगा वो कम्युनिकेशन ही नहीं होगा. सो कम्युनिकेशन इज ऑलवेज अ टू वे प्रोसेस. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, द पर्सन हु सेंड्स अ मैसेज इज नोन एज सेंडर, रिसीवर, मैसेंजर, कम्युनिकेटर. अब जो पर्सन मैसेज सेंड करता है वो होता है सेंडर. अब मोबाइल के ज़माने में हमें ये बात सीखने की या ऑप्शन देखने की भी ज़रूरत नहीं है, हमें करेक्टली पता है. ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, डायरेक्शन इज ए मैनेजरियल फंक्शन परफॉर्म्ड बाय टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडल लेवल मैनेजमेंट, लोअर लेवल मैनेजमेंट, सबऑर्डिनेट्स. अब जो मैनेजमेंट का फंक्शन है डायरेक्शन, ये डायरेक्शन कौन देता है, तो डायरेक्शन जनरली टॉप लेवल मैनेजमेंट देती है और उसके हिसाब से बाकी के एम्प्लॉयज काम करते हैं अकॉर्डिंग टू दैट डायरेक्शन. सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, द एक्ट ऑफ मेकिंग वंस आइडियाज एंड ओपिनियंस टू known to others is said by Mayer, Brown, Newman,
कीथ डेविस। अब जो एक्ट होती है एक आइडियाज़ और ओपिनियंस की दूसरों को समझने के लिए, ये वाली डेफिनेशन जो है ये दी थी मेयर ने। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोटिवेशन मीन्स अ प्रोसेस ऑफ स्टिमुलेटिंग people to action to accomplish desired goals is said by Owen, Scott, Chartel, Filippo। अब मोटिवेशन का मतलब होता है कि प्रोसेस ऑफ स्टिमुलेटिंग पीपल, और किस लिए, तो एक एक्शन के लिए और हमारे जो डिज़ायर्ड गोल है उस डिज़ायर्ड गोल को एकम्प्लिश करने के लिए। तो ये वाली जो डेफिनेशन दी थी वो डेफिनेशन दी थी स्कॉट ने। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। Next, the act of translating the message into words, pictures, symbols, signs or some other form is known as sender, receiver, encoding, decoding। अब हमारा जो कुछ भी मैसेज होता है, अगर उस मैसेज को हम वर्ड्स में, पिक्चर्स में, सिम्बॉल्स में, साइंस में या किसी अलग फॉर्म में ट्रांसलेट कर देते हैं तो उसे हम एनकोडिंग कहते हैं। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, motivation available only after the completion of job is negative motivation, positive motivation, extrinsic motivation, intrinsic motivation। अब उस मोटिवेशन को क्या कहते हैं जो हमारी जॉब कंप्लीशन के बाद ही हमें मिलता है, तो वो होता है एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, द पर्सन हु रिसीव्स द मैसेज इज कॉल्ड रिसीवर। हमें ऑप्शन देखने की भी ज़रूरत नहीं है, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, मोटिवेशन अवेलेबल एट द टाइम ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ वर्क इज इंट्रिंसिक मोटिवेशन। इंट्रिंसिक मोटिवेशन में जब भी हम जॉब को परफॉर्म करते हैं तो उसी टाइम पर हमें मोटिवेशन मिल जाता है। सो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कन्वर्टिंग सिम्बॉल्स, साइंस और पिक्चर्स इनटू मीनिंग इज नोन एज डीकोडिंग। अब जहाँ पर हम ट्रांसफ़र करते हैं कोड्स में, उस कोड को जब भी हम मीनिंग के इसमें कन्वर्ट कर देते हैं, सिम्बॉल्स, साइंस और पिक्चर्स को, तो उसे कहा जाता है डीकोडिंग। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, मैस्लोज मोटिवेशन थ्योरी इज ऑन द बेसिस ऑफ ह्यूमन नीड्स। अब जब भी मैस्लो ने मोटिवेशन की थ्योरी दी थी तो उसमें उन्होंने ह्यूमन नीड्स के बारे में बात की थी। जैसे कि उन्होंने कहा था कि ह्यूमन के जो बेसिक नीड्स होते हैं उसके लिए उनकी जो अर्ज होती है वो अर्ज बहुत ज़्यादा होती है, और जैसे जैसे एक एक नीड कंप्लीट होती है इंसान की तो वो पर्सन अगेन नेक्स्ट लेवल ऑफ नीड के लिए सोचता है। सो मैस्लो की मोटिवेशन जो थ्योरी है वो नीड्स पर बेस्ड है। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, कम्युनिकेशन ऑफ पॉलिसीज, procedures and programs is example of downward communication, upward communication, horizontal communication, informal communication। जो कम्युनिकेशन पॉलिसीज और प्रोसीजर्स के लिए और प्रोग्राम्स को लेकर होती है, ये एग्जाम्पल है हमारा इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू मैस्लो साइकोलॉजिकल नीड इज अ हाई लेवल नीड, मीडियम लेवल नीड, लोअर लेवल नीड, साइकोलॉजिकल नीड्स। अब यहाँ पर मैस्लो की फिजियोलॉजिकल नीड्स के बारे में पूछा गया है। अकॉर्डिंग टू मैस्लो फिजियोलॉजिकल नीड्स कौन सी नीड्स होती हैं, तो फिजियोलॉजिकल नीड्स जो होती हैं वो हमारी पहली यानी कि बेसिक नीड होती है हमारी फिजियोलॉजिकल नीड्स, तो वो लोअर लेवल नीड्स होती है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, रिपोर्ट्स, सजेशंस, अपील्स, ग्रीवेंसेस etc. is example of downward communication, upward communication, horizontal communication, informal communication। तो जब भी हम रिपोर्ट्स देंगे, सजेशंस देंगे, ग्रीवियंसेस फाइल करेंगे, अपील्स करेंगे, तो ये सारी चीज़ें हमारी अपवर्ड कम्युनिकेशन में होंगी, क्योंकि हम हमारी अथॉरिटी को ये सारी चीज़ों का फॉलोअप देंगे। सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, सेल्फ कॉन्फिडेंस, इंडिपेंडेंस, achievements, knowledge, status, recognition and appreciation, examples of safety needs, social needs, ego needs, self actualization needs। अब जहाँ पर सेल्फ कॉन्फिडेंस, खुद की इंडिपेंडेंस, अचीवमेंट के बारे में, नॉलेज के बारे में, स्टेटस के बारे में और रिकॉग्निशन के और एप्रिसिएशन के बारे में बात होती है, वो सारी होती है हमारी ईगो नीड्स।
तो ऑप्शन सी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, इंटर डिपार्टमेंटल कमिटी मीटिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, अपवर्ड कम्युनिकेशन, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। अब इंटर डिपार्टमेंटल कमिटी मीटिंग जो है वो होती है हमारी हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, क्योंकि डिपार्टमेंटल लेवल पर ये हो रहा है। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू मैस्लो द सेटिस्फाइड नीड्स मोटिवेट द वर्कर्स, डू नॉट मोटिवेट द वर्कर्स, हाईली मोटिवेट द वर्कर्स, सेटिस्फाई द वर्कर्स। अब मैस्लो के अकॉर्डिंग सेटिस्फाइड नीड्स जो होती हैं वो हमारी वर्कर को मोटिवेट नहीं करती है, बिकॉज एम्प्लॉई इज ऑलरेडी सेटिस्फाइड, और उसको अगर हम दूसरी चीज़ के बारे में बताएंगे तो ऑलरेडी सेटिस्फाइड है, तो वो मोटिवेट नहीं होगा दूसरी चीज़ के लिए। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, रूमर्स एंड गॉसिप्स आर डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, अपवर्ड कम्युनिकेशन, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। रूमर्स जो होते हैं और गॉसिप्स जो होती हैं वो जनरली किसी भी स्टेज में नहीं आती है, वो एक इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का पार्ट होता है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। हर्जबर्ग्स हाइजीन फैक्टर्स इज मोटिवेट एम्प्लॉयज, डू नॉट मोटिवेट एम्प्लॉयज, डिससेटिस्फाई एम्प्लॉयज, सेटिस्फाई एम्प्लॉयज। अब हर्जबर्ग के हाइजीन फैक्टर्स जो हैं उसमें डू नॉट मोटिवेट एम्प्लॉयज़ को फोकस किया गया है। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, एक्सचेंज ऑफ मैसेजेस थ्रू स्पोकन वर्ड्स इज ओरल कम्युनिकेशन, रिटन कम्युनिकेशन, गेस्चरल कम्युनिकेशन, साइड वर्ड कम्युनिकेशन। अब वर्ड्स स्पीक किए गए हैं, स्पोकन वर्ड्स है, तो ये वाली ओरल कम्युनिकेशन की बात आती है। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल ऑफ हाइजीन फैक्टर इज अचीवमेंट, रिकॉग्निशन, एडवांसमेंट, सैलरी। अब जो हाइजीन फैक्टर है उसका एक एग्जाम्पल होता है वो है सैलरी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, एग्जाम्पल ऑफ मोटिवेशनल फैक्टर्स ऑफ हर्जबर्ग इज सैलरी, स्टेटस, जॉब सिक्योरिटी, रिकॉग्निशन। तो हर्जबर्ग का जो मोटिवेशनल फैक्टर है वो है रिकॉग्निशन का। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, लेटर्स, सर्कुलर्स, मेमोज, बुलेटिन, मैनुअल्स, रिपोर्ट्स आर एग्जाम्पल ऑफ ओरल कम्युनिकेशन, रिटन कम्युनिकेशन, गेस्चरल कम्युनिकेशन, साइड वर्ड कम्युनिकेशन। अब जब भी लेटर के बारे में बात होती है तो लेटर एक राइटिंग में होता है, सर्कुलर्स भी राइटिंग में होते हैं, मेमोज, बुलेटिन्स, मैनुअल्स ये भी राइटिंग में होते हैं, रिपोर्ट्स भी राइटिंग में होते हैं। तो ये सारी की सारी एग्जाम्पल्स है रिटन कम्युनिकेशन के। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। Next, Porter and Lawler model of motivation is primary to workers, directors, managers, supervisors. पोर्टर्स एंड लॉलर मॉडल ऑफ मोटिवेशन जो है वो प्राइमरीली कंसर्न है मैनेजर्स के साथ। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। सो फ्रेंड्स, in this way we have completed our fourth series here, in which we have studied various questions from the various chapters of our principles of business management. अगर आप इन सारी चैप्टर्स के MCQ क्वेश्चंस को स्टडी करना चाहते हैं तो PBM की इन MCQ टाइप सीरीज़ को ज़रूर पढ़ें, ज़रूर स्टडी करें। साथ ही साथ इन सारी सीरीज़ को अपने फ्रेंड्स के साथ और नीडी स्टूडेंट्स के साथ भी शेयर करें ताकि सबको इस सीरीज़ का बेनिफिट मिल सके और इन सीरीज़ को पढ़कर वो उनकी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर हो सके। सो फ्रेंड्स, वी विल मीट इन आवर 5th सीरीज़ वेरी सून. Till then, keep watching, keep sharing. Thank you.